दोस्तों प्रणाम। और विश्व रेकी अभियान चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और आज का वीडियो आपसे रिलेटेड हो सकता है, आपके परिवार से रिलेटेड हो सकता है। आज के वीडियो का हेडिंग है महाभारत। आपने महाभारत शब्द पढ़ा होगा या महाभारत को देखा भी होगा। क्या आपने कभी सोचा महाभारत क्यों हो गया था और महाभारत का अर्थ क्या है? महाभारत का अर्थ है बहुत बड़ा युद्ध। और क्यों हो गया था, कभी आपने पीछे जाकर देखा है? नहीं देखा। अगर नहीं गए तो एक बार देख लेना। क्या आपके जीवन में भी महाभारत की जैसी घटनाएं घटित हो रही है? आपके परिवार में भी ऐसी कुछ चीजें घटित हो रही है जो कि महाभारत के जैसी आपको लग रही है? आपका मन विचलित हो रहा है, आपको किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, बार बार आपको ऐसा लगता है कि अब जीवन जीना ही व्यर्थ है, तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। महाभारत का अर्थ है एक ऐसा युद्ध जो कि शुरुआत हो गया था एक छोटे से कारण से, और वो कारण था एक शब्द। जी हाँ दोस्तों, अगर द्रौपदी ने कुछ शब्दों का उपयोग नहीं किया होता तो शायद आज महाभारत ही नहीं होता। तो क्या आपके जीवन में भी महाभारत घटित हो रहा है? मतलब कोई गलती हो चुकी है और उस गलती को अगर आप सुधारना चाहते हो तो जी हाँ दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपके पास में है और रेकी में है। कहते हैं रेकी जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की कला मतलब स्वस्थ जीवन, आनंदित जीवन, खुशहाल जीवन और समृद्ध जीवन जीने की कला रेकी है। और मैंने ये सब रेकी में ही सीखा है। और आज मैं आपके सामने जो रखूंगा उसको अगर आपने अपना लिया तो आपके जीवन में जो महाभारत चल रहा है तो आप उसके साथ युद्ध कर सकते हो, आप जीत सकते हो। अगर महाभारत नहीं चल रहा है तो आप महाभारत होने के लिए रोक सकते हो। कहने का मतलब है होने वाला महाभारत भी आप रोक सकते हो, या अगर शुरू हो चुका है तो उसके साथ आप जीत सकते हो। आपको पार्थ बनना पड़ेगा। वासुदेव आपका सारथी है, आपको पार्थ बनना पड़ेगा और आपको युद्ध करना पड़ेगा और हस्तिनापुर का राजा आपको बनना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर महाभारत को हम हमारे जीवन से संबंधित करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। दोस्तों अर्जुन ने क्यों बोला था कि मैं मेरे रिश्तेदारों के साथ युद्ध नहीं करता? द्रौपदी ने ऐसा क्या शब्द बोला था कि जिसके कारण युद्ध हो गया? कौरव कौन थे, पांडव कौन थे, पार्थ कौन था? वास्तविकता में वासुदेव कौन है, रथ क्या है, घोड़े क्या है, महाभारत क्या है, ये सब कुछ आपके जीवन में है। और इसका रिलेटेड अगर आप अपने जीवन के साथ करते हो दोस्तों तो आप महाभारत का अर्थ ही समझ जाएंगे। वास्तविकता में महाभारत अभी चल रहा है आपके जीवन में। अगर चल रहा है तो इसके साथ युद्ध करो, और नहीं चल रहा है तो इसको रोको। रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और युद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं दो चीजें आपको देता हूं। अगर आपके जीवन में युद्ध शुरू हो चुका है तो कोई बात नहीं, इसके साथ भी आपको लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर शुरू नहीं हुआ है तो आप छोटी छोटी दो चीजों के ऊपर काम करो। पहली चीज है बोलना, पहली चीज है आपकी वाचा, और दूसरी चीज है आपके विचार। अगर दो चीजों के ऊपर आपने काम कर दिया तो आपके जीवन में या परिवार में महाभारत हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमें पता है शब्द शस्त्र होते हैं। शब्दों में ऐसी ताकत है दोस्तों कि वो शस्त्रों से भी ज्यादा काम कराते हैं और किसी को भी परेशान कर सकते हैं, या फिर युद्ध के जैसी परिस्थिति भी निर्माण हो सकती है। तो शब्द हमें संभाल कर यूज करने हैं। शब्द शस्त्र होते हैं और जो लौट कर नहीं आते। एक बार शस्त्र निकल गया तो लौट कर नहीं आता। उसी तरह जब आपके मुंह से कोई शब्द निकलता है तो भी लौट कर नहीं आता। काफी लोग बोलने में जल्दी करते हैं, काफी लोग बगैर सोच के बोलते हैं, तो उनके जीवन में भी महाभारत शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अगर शुरू हो चुका है तो मैं उसका भी आपको उपाय बता दूंगा। लेकिन अगर शुरू नहीं हो चुका है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सोच कर बोलना है, धीरे बोलना है, कम बोलना है और पॉजिटिव चीजों के ऊपर काम करना है। आपको सकारात्मक विचारों के ऊपर काम करना है। कभी भी किसी के भी बारे में, चाहे वो परिवार का हो या परिवार के बाहर का हो, निगेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, निगेटिव भाषा को नहीं सोचना है। आप अगर इतना भी कर लिया तो आपके जीवन में महाभारत कभी नहीं होगा। चाहे आपका परिवार का व्यक्ति हो, आपके पड़ोस का हो, आप जिनको जानते हो वो हो, उनके लिए आपको कभी भी गलत शब्द नहीं बोलना है। और जो भी शब्द बोलेंगे सिर्फ सोच कर बोलो, सोच कर बोलो। कहते हैं बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोलना, तो बिल्कुल सही है। सोचकर बोलने से आपके जीवन में महाभारत नहीं हो सकता। और अगर कोई शब्द आपने बोल दिए और आपके परिवार में या आपके जीवन में
वैसी ही घटना घटित हो रही जो कि महाभारत में हो गई थी। तो अब इसके साथ युद्ध कैसे करना है? अब युद्ध करने का समय आ चुका है आपके साथ। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको पार्थ बनना पड़ेगा। वासुदेव तो आपका सारथी है। कहाँ है वासुदेव दोस्तों? आपके अंदर है, आपके अंदर बैठा हुआ है। घोड़े भी आपके अंदर है और वासुदेव भी आपके अंदर है, अर्जुन भी आपके अंदर है। लेकिन जो बाहर चल रहा है ना, ये आपके रिश्तेदार है जिनके साथ आप युद्ध नहीं कर सकते हो। तो आपको इस युद्ध को जीतना पड़ेगा और वो युद्ध है काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, अहंकार के साथ में। अगर इनको आपने हरा दिया, इनके साथ आपने युद्ध करके आप युद्ध जीत गए, तो हस्तिनापुर के राजा होने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपके जीवन में कुछ घटनाएं घटित हो रही है, गलती हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, आप युद्ध करो और पांडवों का विजय तो होना ही होना है। पांडवों का मतलब है पॉजिटिव चीजें और कौरव का मतलब है नेगेटिव चीजें। नेगेटिव चीजें, नेगेटिव विचार, नेगेटिव लोगों के साथ में नहीं रहना है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव लोग, इनके साथ में आपको रहना है। पॉजिटिव चीजों को देखना है, अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे किताबें आपको पढ़नी है, ताकि आपके जीवन में वो महाभारत जो चल रहा है उसके साथ आप युद्ध कर सके। दोस्तों, रावण भी बाहर नहीं है और महाभारत भी बाहर नहीं है। आपको इनके साथ युद्ध करने का साहस जुटाना पड़ेगा। आपको आपका धनुष्य उठाना पड़ेगा और इनके साथ युद्ध करना ही पड़ेगा। जब तक आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार के साथ युद्ध नहीं करते, आप इस महाभारत को नहीं जीत सकते। अहंकार के साथ युद्ध करने के लिए क्या करना है? चिंता के साथ, क्रोध के साथ युद्ध करने के लिए आपको क्या करना है? आप रेकी सीखिए दोस्तों। रेकी सीखने के बाद आपको पता चलेगा वास्तविकता में मैं इनके साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ। ये युद्ध लोगों ने कर चुके हैं दोस्तों और वो जीत चुके हैं। वो उनके जीवन के हस्तिनापुर के राजा बन चुके हैं। समय आ चुका है आज आपका हस्तिनापुर के राजा बनो, आपके जीवन के राजा बनो। महाभारत तो आपके जीवन में भले ही चल रहा हो, कोई बात नहीं, इसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। क्रोध है, अहंकार है, घृणा है, लालसा है, वासना है, इनके साथ में अगर हमने युद्ध कर लिया तो 5 रावण तो हम ऐसे ही मार गिराएंगे और आपके जीवन में फिर राम राज्य का आना और हस्तिनापुर के राज्य का आना ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये हो सकता है। हर एक व्यक्ति इसके साथ में युद्ध कर सकता है। छोटी छोटी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, जैसे कि सोच कर बोलना, हमेशा हल्का सा मुस्कुराते रहना, कोई भी व्यक्ति के बारे में गलत नहीं सोचना, परिवार हो या परिजन हो, कोई भी डिसीजन लेने के पहले 2 बार बोलना, 2 बार सोचना और उसके बाद में धीरे बोलना और कम बोलना। अगर आपने आपके शस्त्रों के ऊपर भी नियंत्रण कर लिया तो महाभारत होगा ही नहीं। शस्त्र का मतलब है शब्द। तो शब्द अगर आपने सोचकर बोल दिए तो ना आपके परिवार में महाभारत होगा, ना आपके परिजनों में या बाहर महाभारत होगा। अगर हो भी गया है तो इसके साथ जीतने का भी है। तो शस्त्र यही है, आपको कम बोलना है, धीरे बोलना है, सोचकर बोलना है। अपने परिवार के साथ जब भी बात करें हल्का सा मुस्कुराते करें, जैसा उनको पता ही नहीं कि आपको गुस्सा आया हुआ है या आपके मन में कुछ वो चीज़ें घटित हो चुकी है जिन्होंने उस आपके बारे में कुछ बोला था। तो आपके बारे में, आपके परिवार में भी अगर ये चीज़ें घटित हो रही है तो इसके ऊपर भी आप जीत हासिल कर सकते हो, आप महाभारत का युद्ध जीत सकते हो। तो आज का विषय हमारा महाभारत था और इसके ऊपर की जीत है कम बोलना, धीरे बोलना, शांत रहना, मुस्कुराते रहना। और अगर आपने इन शस्त्रों का इस्तेमाल किया तो आप महाभारत जीत गए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप महाभारत जीत जाएंगे। और अगर आपके जीवन में महाभारत अभी शुरू नहीं हुआ तो दोस्तों संभाल कर बोलो, सोच कर बोलो, कम बोलो और धीरे बोलो। एक आधी बार मौन का प्रयोग किया करो, मौन की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। और आपके पास में अगर समय है तो रेकी सीखो। रेकी सीखने के बाद आपको जीवन जीने की कला आना शुरू हो जाएंगी। आपके जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण आनंद और संपूर्ण समृद्धि आना शुरू हो जाएंगी। आप आपके जीवन के मालिक बनेंगे, आपके भाग्य के विधाता बनेंगे। रेकी आपके जीवन को बदल देने की ताकत रखती है। जी हाँ दोस्तों, मैंने सिर्फ रेकी सीखी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ रेकी में जो है वो कहीं पर भी नहीं है। रेकी ऐसी शक्तिशाली विद्या है जिसको भी साधक सीख जाता है आपके जीवन को बदल सकता है, वो अपने जीवन को बदल सकता है। साधक बोला मैंने, चैनल नहीं बोला। जो रेकी सीख कर उपचार करते वो चैनल होते हैं और जो रेकी को अपने जीवन में उतारते वो साधक होते हैं। आपको साधक बनना है, चैनल बनना है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। लेकिन आपके जीवन में इस महाभारत को रोकना और यह महाभारत शुरू हो चुका है तो उसके साथ में जीत हासिल करना आज आपका कर्तव्य है और आप इसको अच्छी तरह से पार कर सकते हो, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आगे लेकर आऊंगा एक ऐसा विषय
जो होगा आपके परिवार से और जीवन से संबंधित। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।